गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें सब टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम कुछ इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे, इनके फॉर्मूले और इन्हीं की बेस पे साथ में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए लाइन, और इन्हीं की बेसिस पे हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.3 को शुरू करेंगे। तो चलिए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है, equation of line in intercept form is given by, so equation of line in intercept form is given by x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is the x intercept and b is the y intercept. So ये आपका x intercept है और b आपका y intercept है. So this is the equation of the line in intercept form. दूसरी हमारे पास है equation of line in normal form. It is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is the distance. और थर्ड इक्वेशन हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो इज गिवन बाय, तो ये डिस्टेंस है, ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, और इसका पॉइंट पी से इसकी दूरी जो है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो इज गिवन बाय। सो डिस्टेंस डी किसका निकाला जाता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाता है, डी इज इक्वल टू magnitude of the mod of ax1 plus by1 plus c under root of a square plus b square. So fourth हमारा equation of line in slope intercept form is given by y is equal to mx plus c. So equation of line in slope intercept form is given by y is equal to mx plus c. चलिए, इन्हीं फार्मूले की बेसिस पे जो हम इक्वेशंस ऑफ लाइन जो हमने देखी हैं चार की बेसिस पे हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.3 को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स। एक तो इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, वो कौन सी फॉर्म है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाना है, और फिर बाद में इनकी स्लोप्स भी ढूंढनी है। एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट, एक तो इनका स्लोप्स ढूंढने हैं, साथ में वाई इंटरसेप्ट ढूंढने हैं। तो चलिए, हमारे पास इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस सेवन वाई इजल टू जीरो, सेकंड दी है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इजल टू जीरो। तो फर्स्ट हम लेते हैं, सेकंड आप खुद भी कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस सेवन वाई इजल टू जीरो, इसको हमने रिड्यूस करना है वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और वो कौन सी है, वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी। वी हैव गिवन इक्वेशन, क्या दी है इक्वेशन, एक्स प्लस सेवन वाई इजल टू जीरो, सेवन वाई इजल टू एक्स को राइट साइड में लाओ माइनस एक्स, और वाई इजल टू माइनस वन बाई सेवन एक्स प्लस प्लस कुछ नहीं हो तो जीरो लिख सकते हैं। तो ये हो गया वाई, ये हो गया माइनस वन बाई सेवन, हो गया एम, साथ में एक्स एम एक्स, ये सेवन नीचे आ गया था, माइनस वन बाई सेवन एक्स प्लस जीरो। तो वाई इजल टू ये माइनस वन बाई सेवन आपका एम है, एम एक्स प्लस सी आपका जीरो है। तो किस फॉर्म में आ गई, वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी में, विच इज गाइड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें वाई और वाई कंपेयर करो, एम की जगह माइनस वन बाई सेवन, और एम कितना है माइनस वन बाई सेवन, और वाई इंटरसेप्ट कितना है ज़ीरो। ये वाई इजल टू एम एक्स प्लस बी है, ये जो बी होता है ये वाई इंटरसेप्ट होता है, सी के बदले बी, एम एक्स प्लस बी। तो एम आपका है माइनस वन बाई सेवन, एम की जगह माइनस वन बाई सेवन, और बी की जगह, क्योंकि एम एक्स प्लस बी होता है, बी की जगह ज़ीरो है, और ये जो बी की जगह ज़ीरो है, तो बी जो होता है वो किसको, उस बी को क्या क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ए आपका एक्स इंटरसेप्ट है और बी आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो बी जो निकला, बी की वैल्यू जो ज़ीरो है, ज़ीरो की जगह क्या है बी, तो बी की वैल्यू ज़ीरो है, वो आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो चलिए, सेकंड पार्ट है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इजल टू जीरो, सेकंड पार्ट। इसी तरह इसको भी वाई एक्स प्लस वाई इजल टू एम एक्स प्लस बी में लाइए। वी हैव गिवन इक्वेशन सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इजल टू जीरो, थ्री वाई इजल टू, वाई को लेफ्ट में रखना होता है, माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, वाई इजल टू माइनस सिक्स एक्स सिक्स बाई थ्री एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, और वाई इजल टू माइनस सिक्स को थ्री से डिवाइड करो तो माइनस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री।
तो m की जगह -2 है और b की जगह 5/3, सो विच इज गाइड इक्वेशन, ठीक है, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और कौन सी फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस बी, m की जगह -2 है और b की जगह 5/3। अब m की जगह -2 है तो स्लोप आपकी m है वो -2 है और b की जगह है 5/3, तो b क्या होता है, y इंटरसेप्ट, वो है आपका 5/3। a आपका x इंटरसेप्ट होता है और b आपका y इंटरसेप्ट। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस 3x प्लस 2y माइनस 2r इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू, तो इन इक्वेशंस को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। सो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी हमारी, पिछले को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया था, इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी हमारी, x1a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। इस रूप में इसको लाना है हमने। चलिए, वी हैव गिवन इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस 12 पार जाके 12 हो गया, और 12 को नीचे ले आओ, तो 3x प्लस 2y नीचे आ गया 12, यहाँ रह गया 1, 12 इंटू 1 हो गया 12। अब 3x को भी 12 से डिवाइड करो और 2y को भी 12 से डिवाइड करो, हो गया 1, और 3x को जब 12 से डिवाइड करो, 3 को 12 से करोगे तो 4 आएगा, x/4, और 12 को 2 से करोगे तो 6 आएगा, y/6 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। विच इज रिकॉर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, x1a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर x इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 4, x intercept a is equal to 4 and y intercept b is equal to 6 and y intercept b is equal to 6. This is the required intercept form. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, which is again very very important. Reduce the following equations into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive axis. तो ये जो इक्वेशंस दी है इनको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p भी ढूंढना है और एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस भी ढूंढना है। तो पहले इनको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। वी हैव इक्वेशन नंबर 1, गिवन इक्वेशन x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू प्लस 8 बाहर जाके -8 बना, और ये माइनस को हटाने के लिए -x, राइट साइड में जाके -x, ये लेफ्ट में आएगा वो राइट में जाएगा, -x प्लस रूट 3y प्लस 8, जो लेफ्ट में लिखना था वो राइट में लिख दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x एंड y वी गेट, by quotient of x and y we get, तो quotient of x और y क्या हो गया, which is equal to quotient of x and y हो गया, इसका quotient है -1, इसका quotient है √3, so अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया, so डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्वोशंट ऑफ x एंड y वी गेट, तो क्या है अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया 2, तो 2 से डिवाइड करके देखिए, तो वी गेट -1/2 -1/2x √3y/2 और 8/2, तो क्या हुआ, माइनस कॉस ऑफ कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री x, और साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री x, 3/2 हो गया साइन ऑफ 60 डिग्री y, और 8/2 होता है 4, 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4, ये हो गया कॉस ऑफ 180 में से 60 निकालो, माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री x होता है कॉस ऑफ 180 डिग्री -60, माइनस कॉस 60 होता है कॉस ऑफ 180 -60, साथ में x हो गया साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 होता है 180 -60, साथ में y इक्वल टू 4, सो ये हो गया x कॉस ऑफ 120 डिग्री
प्लस वाई पहले लिख दो, वाई साइन अब 180 से स्टार्ट हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 4, विच इज रिक्वायर्ड normal form. This is the normal form of the equation, that is x cos alpha plus y sin alpha is equal to 4. P, x cos alpha y sin alpha is equal to P, where alpha is 120 degree and P is 4. So इस तरह हमने सीखा आज कि हम डिफरेंट इक्वेशंस को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, फिर डिफरेंट इक्वेशंस को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, और साथ में इक्वेशंस को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं. तो इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको हम आगे वो ट्राई करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.